हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 4 यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाला हूँ। देखता हूँ क्या है क्वेश्चन में और इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है कि ए नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6.0 into 10⁻⁷ meter square and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? यानी क्या लिखा हुआ है, जब भी मैंने आपको हमेशा बताता हूं कि जब भी कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो, उसमें आपको पहले लिख लेना है कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू या कौन कौन सी क्वांटिटीज दी गई हैं। तो क्या लिखा हुआ है, वी हैव क्या क्या दिया है, हमें सबसे पहले क्या दिया है, वायर ऑफ लेंथ यानी लेंथ दिया है। लेंथ कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है। एरिया कितना दिया है, एरिया ऑफ वायर दैट इज रोटेड बाय ए का वैल्यू कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेसिस्टेंस इज मेजर टू बी यानी रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया है कितना, रेसिस्टेंस दैट इज योर आर कितना दिया है, 5 ओम and what is the resistivity of the material at the temperature of the experiment and we have to find the value of resistivity। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, we have to find the value of resistivity। रेसिस्टिव मतलब रो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन आपका सीधा डायरेक्ट फार्मूले से है, अगर आपको याद हो तो देयर इज ए फार्मूला फॉर द रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो किसका यूज करेंगे, बोले सर यूजिंग द फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज करोगे, बोले R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए और मुझे यहाँ वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रो। आपको पता होगा फार्मूला ऑफ द रेसिस्टेंस इज रो इंटू एल अपॉन ए। रो इज द रेसिस्टिविटी, एल इज द लेंथ, ए इज द एरिया एंड आर इज द रेसिस्टेंस। अगर मैं यहाँ से रो की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो दैट इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो आर इंटू ए अपॉन एल। सबकी वैल्यू को क्या कर देता हूँ, मैं रख देता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, रेसिस्टेंस कितना दिया है, दैट इज योर 5। ए का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁷ अपॉन, और मुझे क्या दिया है, व्हाट इज द लेंथ, लेंथ इज योर 15। एक काम कर दो, 5 6 जा 30 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 15। आप जैसे इसको 15 से कट करोगे तो 15 2 जा 30 आ जाएगा, तो रो का वैल्यू कितनी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ और ऐसा यूनिट ऑफ द रेसिस्टिविटी इज ओ मीटर। क्या होता है, तो द रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओ मीटर। तो जो मेरा वैल्यू आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ ओ मीटर। आशा करते हैं ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था, डायरेक्ट आपको फार्मूला यूज करना था और दैट इज द फार्मूला फॉर द रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।